मिडिल ईस्ट एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे क्षेत्र को जंग की आग में झोंक सकता है। ईरान में करीब 20 दिनों तक चले उग्र विरोध प्रदर्शनों, इजराइल की असाधारण सतर्कता और अमेरिका की तेज होती सैन्य हलचल ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले हालात ऐसे बन गए थे कि मानो युद्ध बस कुछ घंटों की दूरी पर हो। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विमान अचानक इजरायली एयरबेस छोड़कर एक सुरक्षित लोकेशन की ओर रवाना हो गया। वहीं कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस से सैनिकों की वापसी शुरू हो गई, लेकिन ऐन वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले और संभावित हमला फिलहाल टलता दिखा। इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव खत्म हुआ है या यह उस तूफान से पहले की खामोशी है जो कभी भी मिडिल ईस्ट को हिला सकता है। इस बीच अमेरिका की सैन्य गतिविधियां लगातार इशारा कर रही हैं कि वॉशिंगटन किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे महज कूटनीतिक दबाव नहीं बल्कि रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती इस बात का संकेत दे रही है कि अमेरिका ईरान पर बड़े सैन्य विकल्पों को खुला रखे हुए है। पहला बड़ा संकेत जॉर्डन से सामने आया। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF लेकिन हित से कम 12 F-15 लड़ाकू विमान और 4 KC-135 स्ट्रॉट टैंकर जॉर्डन के मुवाफक सॉल्ट एयरबेस पर तैनात कर दिए। अमेरिकी अधिकारी भले की इसे रूटीन रोटेशन बता रहे हो, लेकिन सैन्य विशेषज्ञ इसे सामान्य तैनाती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यह वही एयरबेस है जहां से पहले ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई जा रही थी। इस लोकेशन से ईरान, सीरिया और इराक तक तेजी से पहुंचा जा सकता है, जिससे साफ हो जाता है कि अमेरिका ने जॉर्डन को बेहद सोच समझकर चुना भी है। दूसरा बड़ा संकेत समुद्र से मिल रहा है। अमेरिकी नौसेना का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकॉल्न अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ आधुनिक डेस्ट्रॉयड USS स्पॉन्स और USS माइकल मर्फे भी तैनात हैं, जिन पर सैकड़ों क्रूज और डिफेंस मिसाइलें मौजूद हैं। सैन्य विश्लेषज्ञों के मुताबिक अगले 5 से 7 दिनों में यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सैनकॉम क्षेत्र में दाखिल हो सकता है। इसके बाद अमेरिका के पास सीमित नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता भी होगी। तीसरा, ईरान अमेरिका के बीच चरम पर तनाव। ईरान में भले ही हिंसक विरोध प्रदर्शनों में फिलहाल कमी आई हो, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अमेरिका ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खुलकर खड़ा हो सकता है। इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी है। तेहरान और अन्य रणनीतिक ठिकानों के आसपास मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ चेतावनी दी है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई पर किसी भी तरह का हमला सीधे जंग माना जाएगा। उधर हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर भी हलचल तेज है। यहाँ कार्गो प्लेन, हवा में ईंधन भरने वाले विमान और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए हैं। लंबी रनवे के कारण इस बेस पर B-2 जैसे स्टील्थ बॉम्बर्स भी उतर सकते हैं, जो भूमिगत ठिकानों और कमांड सेंटरों को तबाह करने में पूरी तरह से सक्षम है। इन तमाम संकेतों को जोड़कर देखा जाए तो साफ है कि अमेरिका ईरान पर बड़े हमले की पूरी तैयारी में है। भले ही अंतिम फैसला अभी चला हुआ हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति दिख सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि जमीन, समुद्र और आसमान में हो रही हलचल यह बताने के लिए काफी है कि यह खामोशी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई पर अगर आंच भी आई तो ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध माना जाएगा और फिर कयामत ही आएगी। जी हाँ, ईरान की तरफ से अमेरिका को ये आखिरी वार्निंग मिल गई है। इस बार ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने अमेरिका को साफ लहजे में कह दिया है कि अगर ईरान के साथ मुकम्मल जंग का इरादा है तो ही खामनेई पर हाथ डालना।
फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में पजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा लगाए गए अमानवीय प्रतिबंधों की वजह से ही ईरानी जनता का ये हाल है। अमेरिका ही ईरान की आर्थिक कठिनाइयों के पीछे है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि ईरान हाल के दंगों में विदेशी ताकतों के जरिए की गई हत्याओं और विनाश के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी मानता है। प्रेसिडेंट पजेश्कियान ने भी कहा है कि ट्रंप ही नुकसान और ईरान के खिलाफ झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार हैं और वही असली अपराधी हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान अमेरिका ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने प्रेसिडेंट ट्रंप के मीडिएटर स्टीव विटकॉफ को एक मैसेज भेजा जिसमें साफ कहा गया कि अगर अमेरिका ईरान से जंग के लिए उतावला है तो मिडिल ईस्ट के अलग अलग ठिकानों में मौजूद 30,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान को सीधा खतरा होगा। ईरानी मिसाइलें इसके लिए तैयार हैं। इस मैसेज के बाद ही अमेरिका ने कदम पीछे खींचे थे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार तेहरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी देते रहे और कहा कि अगर उनके प्रशासन को पता चलता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग कर रही है तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ये कह चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों को उकसाने वाली फॉरेन फंडेड ताकतों से बहुत ही सख्ती से निपटा जाएगा। बताया जा रहा है कि ईरान में हुए महंगाई विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में 5,000 लोग मारे गए हैं। हालांकि ईरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अपने हालिया भाषण में सुप्रीम लीडर खामनेई ने माना है कि प्रदर्शन के दौरान जानें गई हैं। अमेरिकी एजेंसियां दावा कर रही हैं कि ईरान में करीब 24,000 प्रदर्शनकारियों को पकड़ा भी गया है, जिनकी सज़ा के खिलाफ अमेरिका अब धमकी दे रहा है। लेकिन इस बीच ईरानी राष्ट्रपति का ये कहना कि खामनेई को कुछ होगा तो ये पूर्ण जंग मानी जाएगी अपने आप में बड़ा बयान है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि इमाम खामेनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं हैं, बल्कि वो दुनिया के 10 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के मजहबी रहनुमा या धार्मिक नेता भी हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी अमेरिकी कार्रवाई लंबे युद्ध में बदल जाएगी, जिसका अंत करना अमेरिका के बस से बाहर होगा। पिछले महीने के आखिर में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जमकर समर्थन मिला, जिससे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए और सैन्य कार्रवाई से पीछे हट गए। प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई में हजारों लोगों की मौत की खबरों के बीच फिलहाल तेहरान में प्रदर्शन थम गए हैं। सीमित रूप से इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी तौर पर बहाल करने की भी रिपोर्ट सामने आई है।